सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सभी ने ज्वाइन किया। दो आई हैड नो आइडिया हाउ टू बिगिन विद दिस वेबिनार सिस्टम इज क्वाइट न्यू टू मी, so I wasn't sure about it initially, but I thought let's give it a try. So here I am in front of you. This is my first live webinar, something like this. राम राम भाई, राम राम। सबको आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, वड़क्कम, केम छो। जो भी अभिवादन आपके दिल तक सब प्रेम में पहुंचा सकूं उसी प्रकार से। तो कैसे हैं आप लोग? नमस्ते नमस्ते भाई, सबको नमस्कार, वेलकम वेलकम। जल्दी से जुड़ जाओ। इंग्लिश लवर्स पर आपका स्वागत है दिल से। आज के इस वेबिनार को हम, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के साथ वेबिनार हो रहा है जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, जो अपना कीमती समय यहाँ मुझे दे रहे हैं, तो उन सब के लिए, फॉर ऑल दोज, मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको बायलिंगुअल रखें, यानी कि थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश ऐसे ही चलने दें, क्योंकि मुझे इतना जरूर पता है कि आप सब में से जो भी इंग्लिश को सीखना चाहता है ना, उसको इंग्लिश से प्यार आज से नहीं है, बहुत टाइम से था। तभी वो प्यार आपको आज यहां लेकर आया है। तो उस प्यार के साथ आप इंग्लिश को सुनना भी पसंद करोगे। यू वुड लव टू लिसन टू दिस लैंग्वेज एज वेल, और ये मुझे पता है, एंड आई नो दिस। तो इसी तरह से इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। तो आपने ग्रीटिंग्स से शुरू किया है, जो कि बहुत बढ़िया तरीका है। आप सबको ये बात पता है कि अभी रात के 8 बजे हैं, फिर भी आप सब ने गुड इवनिंग विश किया है बजाय कि गुड नाइट के। तो इट्स अ गुड साइन टू स्टार्ट विद। ठीक है। नमस्कार नमस्कार सबको, सबको 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 गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। ठीक है। तो जुड़ रहे हैं लोग धीरे धीरे। एक बार मुझे ये भी बता दीजिए, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये भी जल्दी से एक बार बताइए, कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हैं। मैं जानना चाहूंगा, एक बार जल्दी से कमेंट में बताइए। फिर शुरू करेंगे आज का हमारा ये जबरदस्त वेबिनार। फरीदाबाद, ओडिशा, एमपी, झारखंड, नारनौल, मोरेना, दिल्ली, कतर, राजस्थान, जयपुर, कर्नाटका, दिल्ली, मिर्जापुर, अरे भाई मिर्जापुर वाले कालीन भैया भी हमारे साथ है। जयपुर, मलेशिया, वाह, हम इंटरनेशनल हो गए हैं। वी हैव गॉन भिवाड़ी, अरे वाह, भिवाड़ी में तो मैं अभी पीछे गया था। यमुनानगर, जम्मू, आंध्रा, महाराष्ट्र, जयपुर, पटियाला, पंजाब, बट वर्किंग एट गुरुग्राम। आई एम ऑल्सो इन गुरुग्राम राइट नाउ। फ्रॉम अगरतला, अरे वाह, सीकर, कर्नाटका से। अभी ट्रेन में ऑन ड्यूटी एज ए टीसी। अरे भाई, कभी हमारे भी टिकट के पैसे बचा दो कोई। टीसी ने मुझे कभी नहीं बख्शा। ठीक है। तो इंदौर, बिहार, जौनपुर, कुवैत, अरे वी हैव रियली गॉन इंटरनेशनल, सो थैंक यू। दुबई, तो बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं बाहर से भाई। कोई यूके या यूएसए से भी है क्या? अच्छा अच्छा, गुजरात, कर्नाटका, यूएसए से। देखो मैंने नाम लिया और आ भी गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि पता चल जाता है, आप सबके नंबर जब दिख जाते हैं ना, वेबिनार किस किस ने ज्वाइन किया है, तो ये भी पता। अनीता जी रोहतक से, अरे रोहतक तो हम भी रहते हैं सन सिटी में। चलिए, बहुत अच्छा है। पुणे, पहले नहीं जानते थे, अब आप बहुत पॉपुलर हो सर। अरे वाह, हमें नहीं पता था भाई हम पॉपुलर हैं इतने। एमपी। तो दोस्तों, देश के कोने कोने से और विदेशों से जो भी लोग आज के इस वेबिनार में जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। और आज की जो 1 घंटे की मास्टर क्लास है, उसमें हम कुछ ऐसे पहलुओं को टच करेंगे जब आप लोगों को कुछ क्लैरिटी आएगी कि आप इंग्लिश आज तक अगर कोशिश करते रहे हो सीखने की, फिर भी नाकामयाब रहे, तो उस नाकामयाबी की वजह क्या है, और एक सही रास्ता क्या हो सकता है जिससे श्योर शॉर्ट 100% आप लोग इंग्लिश बोलना सीख ही जाओगे। ठीक है। उसका कोई मतलब फेलियर होने का, कोई हम आज छोड़ेंगे ही नहीं कोई रास्ता। ठीक है। यूके से भी लोग जुड़ गए हैं, बड़ा खुश मैं हूं आज, बहुत खुशी हो रही है। यूके भी टच कर लिया, यूएसए भी। कनाडा से भी है क्या कोई? मैं पूछूंगा और कहेंगे हाँ सर मैं कनाडा से। कई लोग कनाडा से हैं। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वन टाइम वेबिनार है।
तो कोई नहीं, आप एंजॉय कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले टेक योर इंग्लिश टू नेक्स्ट लेवल। ये जो सुंदर सा चेहरा है, इसकी दांत में कुछ लगा हुआ है क्या? ना ना, सही है, स्माइल अच्छी है। सतेंद्र सिंह इसका नाम है, इस हस्ती का, जिसको आप सबने प्यार से इंग्लिश लवर्स बना दिया है। दिस इज माय यूट्यूब चैनल विच हैज over 4 million subscribers. I would say, my brothers and sisters, those who have loved me unconditionally, because when you subscribe to a channel, okay, you are sharing your love, you are making me a part of your family. आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाते हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो चलिए, सबसे पहले हम कौन है ये मैं बता दूं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो शायद मुझे पहली बार इस वेबिनार पे अभी देख रहे हैं। शायद ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दो चार मेरे भाई बहन हैं भी, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है सतेंद्र सिंह, और मेरा एक विजन था, डिजायर यानी कि मेरी एक इच्छा थी, हेल्प यानी कि मदद करने की, एवरी पर्सन, हर इंसान को, हु इज स्ट्रगलिंग, जो कि कश्मोकश कर रहा है, जो कि स्ट्रगल कर रहा है, एक तरह से कोशिश की जा रही है इंग्लिश भाषा को लेकर। सतेंद्र मेरा नाम है सर, मैं खुद को क्या बोलूं। स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स, और ये जो मेरा यूट्यूब एक चैनल है जिसपे 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो मैंने शुरू किया था ऑनसेट ऑफ कोविड-19। तो कोविड का जहां महाप्रकोप दुनिया को मिला, तो घर बैठकर मैं रात दिन पढ़ता गया, यूट्यूब पे वीडियोस मैंने अपलोड करनी शुरू कर दी। फिर प्यार आप सब लोगों का मिलता गया, और 6 महीने में 1 मिलियन क्रॉस हो गए थे। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 5 मिलियन स्टूडेंट हैं अक्रॉस द ग्लोब, और हाँ, हो सकता है मैंने कुछ लाखों दिल भी शायद जीते हैं मेरी इस कोशिश से। और मेरी ये जो अप्रोच है पढ़ाने की अपनी स्टूडेंट्स को, ज्यादातर बिल्कुल फन लविंग रहती है, बिल्कुल सिंपल रहती है, बेसिक टू बेसिक रहती है, ताकि आप लोग हाई फाई इंग्लिश को सुनकर ये ना सोचो कि भाई ऐसी इंग्लिश तो समझ में नहीं आ रही, तो हम बोलेंगे कैसे। ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरा, जो स्टॉक्स पे भी मैं आ चुका हूँ, संदीप महेश्वरी जी के साथ मुझे स्टेज शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आई हैड दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर लव आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। और आचार्य प्रशांत जी के साथ भी मेरी वीडियोस पॉडकास्ट आ चुके हैं। तो आज के दिन आचार्य प्रशांत जी एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर बन चुके हैं 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। वो भी अच्छा मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, मैं भी छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे बाकी के भाई 2 यूट्यूब चैनल हैं छोटे छोटे। एक मैंने नौकरी लवर शुरू किया था पिछले साल, इस पे मैं रेगुलर नहीं हो पाया। सरकारी नौकरी की जो भी बच्चे तैयारी करते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वो सभी मैं यहाँ पे वीडियोस डाल चुका हूं कुछ तो, और कुछ अभी आने वाले समय में कंटिन्यू कर रहा हूं। तो जो कंपटीशन की तैयारी आपके आसपास लोग करना चाहते हैं, उनको बता दीजिएगा, नौकरी लवर्स भी अपना चैनल है। और मास्टर जी की बैठक नाम से पॉडकास्ट चैनल मैंने शुरू किया है, ताकि आप लोगों की जिंदगी में जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन की कमी है, वो भी मैं पूरी कर सकूं अपने इस चैनल से। तो 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं 1-1.5 महीने के अंदर ही, और डॉक्टर विजेंद्र चौहान, जानवी पवार, अभिषेक कर जैसे फेमस लोग यहां पर आ चुके हैं। अब शुरू करते हैं एक समस्या से कि इंग्लिश जरूरी क्यों है, ये पहले समझना जरूरी है। हर किसी की सीखने की जो वजह है, जो कारण है, वो अलग अलग है। जैसे कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है कि उसको पढ़ाई में मदद मिले, उसको सब्जेक्ट में मार्क्स मिले। कोई जवान बंदा सीखना चाहता है वो आइल्स क्लियर करके विदेश जा सके। कोई जवान बंदा सीखना चाहता है उसको प्राइवेट नौकरी मिल सके, इज्जत की, इंटरव्यू में वो फेल ना हो। कोई सीखना चाहता है होम मेकर्स अपने बच्चों की पीटीएम अटेंड करने के लिए, और कोई बड़े एज के भी लोग सीखना चाहते हैं इंग्लिश, ताकि वो अपने फ्री टाइम का अच्छा इस्तेमाल कर सकें, अपने पोते पोती और जो अपने बच्चे विदेश में रहते हैं उनसे कॉन्फिडेंटली छाती चौड़ी करके फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर सकें, है ना। तो हर इंसान की अलग अलग वजह है, अलग अलग कारण है। मकसद सिर्फ एक है, इंग्लिश को हम सीख लें, ताकि चाहे तो आप इस भाषा को मानते हो कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो ये भाषा मुझे काम आएगी, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल में बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को ये चीज सिखाई जाए, वो भी बहुत जरूरी मानी जाती है। हमारे जैसे मैं डीपीएस में पढ़ाता था,
10 रुपए फाइन कर रखा था हमने, जो भी बच्चा हिंदी में बात करता हुआ मिल जाए। ये हम इसलिए नहीं करते थे, या कोई स्कूल इसलिए नहीं करता कि उसको पैसे कमाने का लालच है। ठीक है, 5-10 रुपए से कोई अमीर आज तक ना बना है ना बन सकता। ठीक है, अनलेस कि वो नंबर अरबों में हो। लेकिन उस मेंटेलिटी से क्या होता है, बच्चे आपस में एक दूसरे का एक तो मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि उन्हें पता है फाइन लग जाएगा, इंग्लिश में ही बात करनी है। तो एक एनवायरनमेंट डेवलप होता है। इसीलिए आप देखेंगे जितने पोस्ट स्कूल हैं, जितने डीपीएस दिल्ली में या इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, स्प्रिंग डेल्स वगैरह, डीपीएस आर के पुरम, इनमें बच्चा तीसरी चौथी क्लास में इतनी फराटेदार इंग्लिश बोलता है कि हर किसी के कान गर्म हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए तो चाहे आपको बाहर जाना हो तो आइल्स और पीटी के टेस्ट होते हैं। और कम्युनिकेशन बिजनेस में, आज के दिन अगर आप एक बिजनेसमैन भी हैं तो भी आपको ऑर्डर के लिए, ईमेल के लिए, विदेशों में अपनी पहुंच बनाने के लिए इंग्लिश को समझना, बोलना, लिखना और सुनना जरूरी है, मजबूरी हो। ठीक है, और यह अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, है ना। हर कोई चाहता है कि मैं कुछ नया सीखूं। ठीक है, कुछ किसी ने कुछ लिखा है क्या? यू आर द ओनली वन परफेक्ट इंग्लिश टीचर, थैंक्स अ लॉट। एंड राधे राधे, बहुत गुस्से वाले भी सर। अरे भाई गुस्सा नहीं है, बस कई बार इधर उधर की बातें निकल जाए, मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। प्राइवेट स्कूल, आई ओपन ए प्राइवेट स्कूल सो आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड। देखा, तो आपका जो बिजनेस है उसके लिए भी इंग्लिश बेहद जरूरी है। तो हर किसी के लिए मैं आज ये नहीं कहना चाहता कि हम इंग्लिश सिर्फ उसी को सिखाते हैं जो सिर्फ बेसिक सीखना चाहे, नहीं। अब हम उसको भी सिखाएंगे जो बेसिक से एडवांस सीखना चाहेगा। अब हम उसको भी सिखाएंगे जो एडवांस से प्रोफेशनल लेवल की इंग्लिश को ईमेल्स राइटिंग में, ऑफिस के कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सके, वो भी। तो डिफिकल्टीज यानी कि जो रोजमर्रा की दिक्कत है, स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आती है अपनी किताबें समझने में। जब पेपर आप लिखते हो, मैंने आप लोगों को एक बात बतानी जरूरी समझता हूं, जब आईएएस का एग्जाम होता है सबसे मुश्किल टेस्ट यही होता है। उसके ऊपर मेरे एक पॉडकास्ट भी बना है, अभी बहुत पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा। वहां हमने कुछ हार्ड फैक्ट्स की भी बात की है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज अगर आपकी कम है, तो 50% चांसेस, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं, 50% चांसेस आपके नेगेटिव चले जाएंगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। दूसरा, जब भी आप टीचर्स के साथ बात करते हैं, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में लोगों के साथ बात करोगे, तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आपका एक कम्युनिकेशन जो है वो बैरियर बन जाता है। आप प्रोफेसर से सवाल नहीं पूछ पाते, आप टीचर से क्लास में सवाल नहीं पूछ पाते, ये सब दिक्कतें हमें आती हैं। दूसरा, अगर आप स्पीच, देखो भाई, मैं एक बात सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन लो अभी, क्योंकि ये मेरे ऊपर भी लागू हुआ। स्कूल जब तक मैंने पास आउट नहीं कर लिया ना, मैं इंग्लिश को सीख नहीं पाया। वो वजह पता है क्या थी? वो वजह थी, क्यों? मैं स्टेज पर जा ही नहीं पाया कभी। फिर मैंने ठान लिया, भाई स्टेज को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड बनाना है। तो मैं ये आप सभी को कहूंगा, पेरेंट्स को भी, अपने बच्चों को पुश करो, स्टेज पर खड़ा करो, चाहे डांस के लिए कर दो, चाहे स्पीच के लिए कर दो, चाहे डिबेट के लिए कर दो। ठीक है भाई, साउंड मैं चिल्ला रहा हूं लेकिन फिर भी कम आ रही है, तो इसको और मैं छाती से लगा लेता हूं माइक को, है ना। राइटिंग एंट्रेंस टेस्ट, और जो बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, मुझे भी अब्रॉड में सर्विस होना है, मेरे हस्बैंड अब्रॉड ऑस्ट्रिया में हैं, मुझे भी वहां जॉब करना है, प्लीज सर गाइड मी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वी हैव प्लान्स, और हमारा जो पूरा भविष्य है, आवर होल फ्यूचर इस लैंग्वेज पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन दिस लैंग्वेज। बट लेकिन मोस्ट ऑफ यू, आप में से बहुत ज्यादा लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। अगर आपको कोचिंग लेनी हो ना किसी कंपटीशन एग्जाम की, भाग के चले जाओगे। लेकिन अगर आपको कोई कह दे भाई इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग ले ले, आप कहते हो यार वो तो प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाली ये जो चीज है, यही आपको सबसे ज्यादा दिक्कत देती है आपके भविष्य में। ठीक है, तो आज अभी कोई भी आपके परिवार में या आपकी जिंदगी में है, उसको समझाओ, आप भी समझो कि इंग्लिश आगे नहीं सीखनी, अभी आज इसी वक्त से आपको सीखनी शुरू करनी पड़ेगी। तो चाहे अगर आप प्रोफेशनल हैं
तो नौकरी में ऐसा हाल हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में, मेल लिखने में, आपको प्रेजेंटेशन बनाने में आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, और टीम मेंबर को, अपने जूनियर्स को ब्रीफ करने में, कई बार क्या होता है, आपके जो जूनियर आते हैं ना ऑफिस में, वो आपसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो टीम लीडर को शर्म आती है। ठीक है, वो कहता है यार मैं क्या बोलूं इसके सामने, फिर आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस और माहौल पूरा खराब। और अगर आपको ऑडियंस ज्यादा मिल जाए, मान लो कोई पार्टी है या कोई कॉन्फ्रेंस है, आपको भेज दिया जाए, वहां इंग्लिश नहीं आएगी, तो क्या होगा, सब साफ, खत्म। ठीक है, तो ये दिक्कतें हम सभी को आती हैं, आप में से कोई माने या ना माने, ये दिक्कत सबको आती है। अब दोस्तों, डेली लाइफ में आपको सोशल गैदरिंग होती है, होटल वगैरह में जाते हो, पीटीएम में जाते हैं, देखिए, एक माँ का जो दर्द है वो कोई समझ नहीं सकता। उसको तो हम घर पे नौकरी पे लगा देते हैं एक तरीके से, कि तुम बर्तन धो, खाना बनाओ हमारे लिए, कपड़े धो के दो, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, घर का रख रखाव सब करो, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना, सब करना। और इस बीच में उसको टाइम कहाँ मिल पाता है कि वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सके। लेकिन जब पीटीएम में जाने की बात आती है तो पापा को टाइम नहीं मिलता, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। मेरे पास इतनी स्टूडेंट मैंने बात की है फेस टू फेस, वो रोने लग जाती हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो रोने लग जाती हैं, और कई बार वो मेरी क्लास लेते लेते भी खाना बना रही होती हैं। और जब आप उनका दर्द समझोगे ना, वो कहती हैं कि सर जब हम पीटीएम में इंग्लिश नहीं बोल पाते ना, हमारे बच्चे हमको कहते हैं मम्मी आपने हमारी बेइज्जती करा दी। ठीक है, अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनको कैसे समझाएं कि माँ कितनी बिजी रहती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अपने आप को इम्प्रूव करो, टाइम निकालो, मेहनत करो। और टीचिंग योर ओन किड्स, कई बार ट्यूशन बहुत दूर दूर होते हैं, आपको खुद अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, और कुछ नहीं तो इंग्लिश तो एक ऐसी चीज है जो आप घर पे बच्चों को मजबूरी में पढ़ाते हो। लेकिन अगर आपको ही नहीं आती, बच्चों को क्या पढ़ाओगे, तो अगली पीढ़ी क्या हो जाती है। ठीक है, साउंड इज वेरी लो guys, I have been trying my level best to make the best of my voice, but I don't know why I am sounding this low. ठीक है सर, मैं भी खाना बनाते वक्त ही देख रही हूँ वीडियो। सी, आज मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, आज मैं आप लोगों के जीवन की जो सच्चाइयां है ना, वो इसलिए टच कर रहा हूं कि आपको ये महसूस हो कि सच में ये दिक्कतें हम सब की जिंदगी में आती हैं। भाई मेरी लाइफ में भी आई थी, जब मैं कॉलेज में था मुझे नहीं पता था, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तो मैं क्या करूं। मेरे सारे दोस्त आईआईटी में पीएमटी क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में चले गए, मैं अकेला रह गया था। ठीक है, तब जाके मैंने इंग्लिश का सहारा लिया, और इसी वजह से मैं आप सबके सामने आज खड़ा हूं। विदेश जाना हो, अगर आपके पास पैसे भी हैं सुन लो, ये भी अलग सी बात है, पैसे होते हुए भी आप विदेश जाने में कतराओगे कि अरे यार पराए देश में पता नहीं इंग्लिश बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे। कई बच्चे अपने मम्मी पापा को विदेश में इसीलिए नहीं बुलाते कि उनके कलीग्स के सामने बेइज्जती ना हो जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं 1.5 साल ऑस्ट्रेलिया में खुद रहा हूं, इस डर से कई बार अपने माँ बाप को नहीं बुलाते। ठीक है, और बुला भी लेंगे तो घर पे रखेंगे, मिलवाएंगे नहीं आसपास। क्यों मिलवाएंगे, तो इंग्लिश नहीं आती, बेइज्जती हो जाएगी। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो ये कमी है इंग्लिश की, उससे होता क्या है, उससे आप खुद की सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाते हो, खुद का आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, आप डिप्रेस हो जाते हो, स्ट्रेस हो जाते हो, आपको लगता है ये मेरी औकात से, मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लगता है हमें ये मेरी औकात से बाहर की बात है, मैं नहीं सीख पाऊंगा, मुझ में दिमाग नहीं है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अकेलापन बढ़ जाता है, और फिर क्या होगा, पर्सनैलिटी तो आपकी ग्रो हो ही नहीं पाएगी। और कई बार आप अपनी उम्र के लोगों में जब घुलने मिलने की कोशिश करते हो, वो जो एक्स फैक्टर कहते हैं ना, उसकी कमी इसी वजह से होती है। ठीक है, और ये सब चीजें क्या करती हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खत्म। लेकिन दोस्तों, आप सबको इंप्रूवमेंट किस किस में चाहिए, ये बात सुन लो, बहुत काम आएगी। कई बार लोग कहते हैं, मेरे से पूछते रहते हैं, मेरा इंटरव्यू भी हुआ था पीछे ना एक दो जगह, बोले सर इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर जरूरी है, इंग्लिश सीखने के लिए माहौल जरूरी है। मैंने कहा भाई, जैसे इस शरीर को आंखों की भी जरूरत है, कानों की भी जरूरत है, हाथों की भी जरूरत है, इस पूरे शरीर की जरूरत है, उसी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है,
आपको वोकैब की भी जरूरत है, आपको ग्रामर की भी जरूरत है, और आपको एनवायरमेंट माहौल की भी जरूरत है। तो हम ये सारी चीजें आपको कैसे हेल्प करेंगे? सबसे पहले आपकी इंप्रूवमेंट लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हर भाषा की ये 4 स्किल होते हैं। आप में से लिख के दे सकता हूं मैं एफिडेविट पर, आप मुझसे साइन करवा लो ब्लैंक चेक पे इस बात को लेके। अगर कोई बंदा कहे कि ना तो मैं इंग्लिश को सुनूंगा, ना मैं बोलूंगा, मैं लिखूंगा भी नहीं हूं, बस मैं रीड रीड करूंगा और मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता, नेवर एवर। दूसरा, आप कहो सर मैं ग्रामर नहीं सीखूंगा, वोकैबुलरी नहीं सीखूंगा, और मैं प्रोनाउंसिएशन भी नहीं सीखूंगा, और मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, नेवर एवर। फिर अगर कोई कहे कि सर मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ही अपने आप बढ़ जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग मेरी ऐसे ही हो जाएगी, बिजनेस कम्युनिकेशन मेरी ऐसे ही हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप में कॉन्फिडेंस भी अपने आप आ जाएगा। अगर आप में इंग्लिश का दम है, आप 10 क्या 100 लोगों के सामने आराम से, पूरे हॉल के सामने कॉन्फिडेंट ऐसे जाके इंग्लिश में बोल भी पाओगे। और बिजनेस अगर मीटिंग हो रही है, आप अपने बॉस के सामने खड़े होके आराम से प्रेजेंटेशन दे पाओगे, ईमेल कर पाओगे बिना किसी घबराहट के। ठीक है, तो ये चीजें आपको इंप्रूव करनी है। अब थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा आप सभी ये इसको एक बार पढ़ो, जल्दी से पढ़ो इसको एक बार। I want you to read this paragraph because reading is the first and foremost skill to improve your English. And today I want to see that. आज मैं वो देखना चाहता हूं आप सब कैसे करते हो। ठीक है, रीडिंग वर्कशीट पढ़ो। ये एक ग्रह है, दिस इज ए प्लेनेट, ओके, और इसका नाम क्या है? वीनस। ठीक है, और आपने पढ़ लिया। अब मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, आप मुझे सुनना। ये मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, हो सकता है किसी को आवाज ना आ रही हो। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन आप सुनना। और यहां फर्स्ट टिप आज मैं आप सबको देने जा रहा हूं कि जब भी आप कुछ इंग्लिश में पढ़ते हो, मेक श्योर दैट यू रीड अलाउड। दोबारा बोलता हूं, मेक श्योर यू रीड अलाउड। ये याद रहे कि आप बोल बोल के पढ़ो, चाहे आप हल्की हल्की आवाज में बोलो, लेकिन बोलकर पढ़ोगे तभी ये जो आपका मुंह है, इसके अंदर जो आर्टिकुलेटर्स हैं, उनको आदत पड़ेगी इंग्लिश बोलने की। आदत डालना जरूरी है। वो कैसे होगी? रीडिंग से। आप सबने रीड कर लिया होगा, आप मेरी प्रोनाउंसिएशन सुनो। Venus has a beautiful name and is the second planet from the sun. It's terribly hot, even hotter than Mercury, and its atmosphere is extremely poisonous. It's the second brightest natural object in the night sky after the moon. तो क्या आप सब ऐसा ही पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपका लेवल स्पीकिंग का ऑलरेडी एक हद तक अच्छा है। अब आपने ये पूरा पढ़ लिया और समझा कितनों ने? सिर्फ पढ़ा पढ़ा या समझ भी लिया? अब मैं ये आप लोगों को एक एक्सरसाइज देता हूं, जल्दी से आप इसके जवाब बताइए। अब अब पता चलेगा किस किस ने ढंग से पढ़ा है। टेस्ट योर इंग्लिश। हु हैज अ ब्यूटीफुल नेम। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? तो जब भी आप रीड करते हो, यहां कितना डेटा स्टोर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश को सिर्फ पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। अब आप में से सबने अगर इस पैरा को अच्छे से पढ़ा, तो आप आराम से पहले सवाल का जवाब दे दोगे। अब आता है दूसरा। सही सवाल है, दैट्स वीनस। Which is the brightest natural object in the night sky after the sun, after the moon? बताओ सेकंड का जवाब, सेकंड का जवाब। अब थर्ड करेक्ट बताओ, वीनस इज क्लोजेस्ट टू द सन या वीनस इज टेरेबली हॉट? ये ट्रू है, फॉल्स है? ये ट्रू है, फॉल्स है? तो कौन सा ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में? यू गॉट द राइट आंसर, दैट्स मून। और सेकंड का भी जिन्होंने वीनस बताया है, उन्हें पता है।
क्या दिक्कत आ गई? और ए जो है वो फॉल्स है और बी जो है वो ट्रू है। तो जिसके सारे जवाब सही थे उसने ध्यान से सिर्फ रीड ही नहीं करा, उसने समझा भी। तो जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो या रीड करते हो तब कितना आप अपने दिमाग में रख पाते हो वो भी बहुत मैटर करता है आपकी वोकैबुलरी के लिए, कि आपकी वोकैब कितनी अच्छी होती है वो डिपेंड करता है आपकी रीडिंग पर। समझ आया? क्लियर? वेरी गुड। तो जिनने सही जवाब दिए हैं वेल डन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। अब मैं आप लोगों को एक चीज सुनाता हूं। अब करते हैं लिसनिंग की प्रैक्टिस। ठीक है? मैं आप लोगों को ये करके दिखा रहा हूं कि इंग्लिश आप लोग कैसे सीखें। ठीक है भाई? हो जा, ये माइक के आज वो कर रहा है। आज मैं आप लोगों को एक गाना सुना रहा हूं। सबसे पहले ये गाना सुनो। अब ये गाना आप सभी ने सुना, ठीक है? सर आई एम डूइंग बीसी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर प्रोफेसर इंग्लिश। सी, दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये वो समस्या है जिसकी मैं बात कर रहा था। आप अगर स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, आप आईआईटी में भी अगर अपनी मेहनत के दम पे पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आईआईटी में भी उन टैलेंटेड बच्चों की, इंटेलिजेंट बच्चों की री आने लगती है और स्ट्रेस में आके, सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर आप में से कोई अखबार पढ़ता हो तो हर साल हजारों बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। आईआईटी में एडमिशन के बाद भी उनके हॉस्टल में लाशें झूलती हुई मिली हैं। हर साल हर आईआईटी में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कभी देखना इस रिपोर्ट को आप सब। ठीक है? मैंने जो आपको ये गाना सुनाया, ये मैंने इसीलिए सुनाया था कि क्या आप लोगों को ये गाना समझ में आया? अगर आप लोगों ने ये गाना सिर्फ सुना है या आप कोई भी इंग्लिश का गाना सुनते हैं बिना आप लिरिक्स को देखे हुए, अगर आप उस गाने को सुनेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग करेक्ट इंग्लिश के लिए, अब मैं आप लोगों के लिए ये गाना प्ले करता हूँ, दोबारा सुनिएगा। सेम सॉन्ग है। टुगेदर थ्रू द स्टॉर्म, ये बीच बीच में बोल रहा है नॉट अलोन होना इफ यू फील लाइक यू बीन डाउन द सेम रोड बट बिफोर लेट देम योर यू डोंट टेक द स्टिंग आउट दिस वर्स सो आई से देम बिकॉज़ देयर नो वे लेट यू स्टॉप मी फ्रॉम causing me them. मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था इस गाने को सुनाने का, लिरिक्स और विदाउट लिरिक्स के साथ, क्योंकि जब आप कोई भी चीजें सुनते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उसको यहां दिमाग में कितना कोई भी गाना है, आजकल एक नया ना प्रैक्टिस चल पड़ी है इंग्लिश गानों को समझने की, इंग्लिश गानों पे डांस करने की। लेकिन चाहे आप उन गानों की बीट को समझते हो, ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब तक आप लिरिक्स के साथ उस इंग्लिश के गाने को 3 या 4 बार अच्छे से लिरिक्स के साथ नहीं सुन लेते, आपको वो गाना याद नहीं होगा, आपको लिरिक्स समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उनमें स्लैंग होते हैं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि इंग्लिश सीखने के बावजूद भी एडवांस इंग्लिश लेवल का आपको अगर कोई स्पीकर मिल भी जाएगा इंडिया में, वो भी अगर यूएसए का कोई रैपर है, जैसे एमिनम जो मैंने अभी दिखाया, ये बहुत बड़े रैपर हैं, इंडिया सॉरी वर्ल्ड के नंबर 1 रैपर ये रह चुके हैं। ठीक है? इन जैसी जो स्पीड में इंग्लिश है वो कोई नहीं बोलता। तो नॉर्मल इंग्लिश भी अगर आपको आती है या आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश भी आती है, तो भी आप इनको क्यों नहीं समझ पाते गानों को? क्योंकि ये स्लैंग का यूज करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो यहां पर यूएसए या यूके से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बात को समझेंगे, वो इस दर्द को समझेंगे कि
अगर इंग्लिश को हमने सीख भी लिया तो भी हमारी जो दौड़ है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिरिक्स को समझना पड़ेगा, हर कंट्री के जो एक्सेंट हैं वो अलग अलग हैं, उनको समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा आप न्यूट्रल एक्सेंट को ही फोकस करो, तो भी आप इन चीजों को आराम से समझ जाओगे। नाउ अब आप पहली बार इंग्लिश में कहीं भी किसी के साथ मिलते हो, आप लोग क्या करते हो, हाय हेलो दोस्तों के साथ। लेकिन अगर आप ऑफिस में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आप पहली बार अपने प्रोफेसर से, जैसे एक भाई ने अभी अपना दर्द बताया, पीटीएम में होम मेकर्स यानी कि जो मेरी माताएं बहनें हैं, वो टीचर्स से अपने बच्चे को लेके उन्हें समझ नहीं आता कि मैं बात की शुरुआत कहां से करूं। आप में से जो लोग नौकरी करते हैं उनको समझ नहीं आता कि मैं ईमेल लिखना शुरू कहां से करूं। मैं मेरे बॉस से अगर मुझे तनख्वाह की बात करनी है, रेज की बात करनी है, अप्रेजल की बात करनी है, मैं कैसे बात करूं। यही तो समस्याएं हैं डेली यूज में, ठीक है। आपकी प्रमोशन नहीं हो पाती सिर्फ इस वजह से कि आपको इंग्लिश नहीं आती। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, झक मार के अगर आपको इंग्लिश आती है, आज की दुनिया में इस कड़वे सच को समझ लो, चाहे आप सच्चे हिंदुस्तानी हो या आप नकली हिंदुस्तानी हो, इंग्लिश को एज अ स्किल अगर आपने नहीं अपनाया तो आप बाकियों से पीछे रह जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। आजकल प्राइवेट स्कूल में जो हिंदी या मैथ का टीचर है उसको भी कहा जाता है, इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट गुड इन इंग्लिश यू आर नॉट वेलकम हियर। इंटरव्यू से भगा देते हैं उसको, ठीक है। ये कई टीचर्स अगर कोई है तो वो सहमत भी होगा, मैंने तो खुद इंटरव्यू लिए है ना भाई, ठीक है। तो आप अगर किसी को अपना नाम बताते हो तो सिंपल आप कहते हो माई नेम इज, सबसे प्यारा और अच्छा तरीका है, या गुड मॉर्निंग आई एम सत्येंद्र सिंह, ऐसे आप नाम बताइए। और अगर आप फोन के ऊपर से किसी से बात करते हो तब आप कह सकते हैं हे दिस इज सत्येंद्र, या सत्येंद्र दिस साइड, या तो आप कहेंगे दिस इज सत्येंद्र या सत्येंद्र दिस साइड। ऐसे ही आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है किसी से भी पहली बार मिलते हैं तो। अगर कोई कहता है इट इज सत्येंद्र, बिल्कुल गलत है। अगर कोई कहता है माई सेल्फ सत्येंद्र, वो भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखें इन बातों का। आप सीधा अपने दोस्तों के साथ ही हेलो कर सकते हैं, बाकी ऑफिस में आप माय नेम इज या आप कहेंगे आई एम। अब बेसिक प्रोनाउंसिएशन, अब हम आते हैं बिल्कुल बेसिक। तो आज जो मैंने आपको गाना सुनाया उसमें भी एक या दो जगह आपको मिलेगा कि अगर उन्होंने किसी भी सप्ताह के दिन की बात की है तो आपको वो भी समझ में नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है, ये जो डे है ना, डे, इसको हम डे नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं डे। डे समझ आया आपको? तो आप सबको अगर लगता है, जो भी यहाँ पे आया हुआ है, कि हाँ मुझे प्रोनाउंसिएशन अच्छी आती है भाई, अपनी प्रोनाउंसिएशन एक नंबर है, चलो आ जाओ टेस्ट। सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे? अपने मन मन में बोल लो, या अकेले बैठे हो तो मुंह से भी बोल सकते हो। इसको कहते हैं मन डे, मन डे। इसको क्या कहते हैं? इसकी दो प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। यूके में इसको कहेंगे ट्यूसडे। आपको लगेगा कि सर मजाक कर रहे हैं, करके देख लेना भैया। यूके में इसको कहेंगे ट्यूसडे, ठीक है। और यूएस में इसको कहेंगे ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे नहीं होता कभी भी, डे 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 कहना बंद करो, ठीक है। और उसके बाद आप कहो हाँ यूएसए ट्यूसडे, और यूके में क्या बोलेंगे? ट्यूसडे, ट्यूसडे। आप कभी भी देख लेना वो टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको बुधवार को हम क्या कहते हैं? बुधवार को हम कहते हैं वेंसडे। इसको क्या हम बोलेंगे? वेंसडे। क्या कहते हैं? वेंसडे। और ये जो बृहस्पतिवार है इसको हम क्या कहते हैं? थर्सडे। मेरा मुंह देखो आज सब के सब, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप देख लेना। हम देखो नॉर्मल कह सकते हैं थर्सडे, लेकिन कई इसको क्या बोलते हैं? थर्सडे। आर साइलेंट है, आर जो है वो साइलेंट है, वो बोलना ही नहीं होता, और आपको ये हवा निकालनी होती है थर्सडे। कैसे? थर्सडे। ये है सही प्रोनाउंसिएशन। लेकिन फिर भी अगर आप थर्सडे भी बोल लेते हैं, वो भी न्यूट्रल एक्सेंट में माना जाएगा। लेकिन थर्सडे आर कभी भी मत बोलना, वो तो न्यूट्रल भी नहीं है, ठीक है। फिर इसको आप क्या कहते हो? फ्राइडे। गलत है। फ्राई, जैसे भेजा फ्राई होता है ना, उसी तरीके से फ्राई, फ्राई, फ्राइडे, ठीक है। और सैटरडे, यहाँ पे आर साइलेंट है, सेट सैटरडे, इसको बोला जाएगा सैटरडे, ठीक है। और ये संडे। तो दोस्तों ये वाला सन और ये वाला सन सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैं आपको कहूं कटोरा, कटोरी की इंग्लिश क्या होती है? कटोरी की इंग्लिश क्या होती है? ये है ना, लेकिन इसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? बाउल। आप में से कौन कौन इसको बाउल कहता है? अब कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, है ना। कौन इस लोगों कौन कौन इसको बाउल कहता है? बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया। इसको बाउल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बॉल। जो आपने गेंद होती है ना, गेंद, ये इसकी
और इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसकी बॉल की और इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसको कहा जाता है बॉल। इसी तरीके से अगर गंजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गंजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाई मैं तो गंजा नहीं हुआ, मैंने तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, ये देखो बड़े अच्छे बाल आ गए मेरे, ठीक है, और आ जाएंगे, हल्का फुल्का जो बचा हुआ है वो भी आ जाएंगे। बताओ गंजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोल्ड, इसको कहेंगे बोल्ड। तो अगर कोई क्रिकेट में बोल्ड आउट हो जाता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन और ये प्रोनाउंसिएशन सेम है ना? थोड़ा इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए मैं कहता हूं डे टू डे लाइफ में जो भी उच्चारण होता है, अगर आप उसको अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अगर आप गलत इंग्लिश सुनोगे तो गलत उच्चारण ही आप करोगे। तो अच्छे क्वालिफाइड टीचर से ही पढ़ो, ताकि आप लोग कभी गलत इंग्लिश ना सुनो और ना ही उसकी प्रैक्टिस करके आप लोगों का मजाक बने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए, अब बात आती है प्रोनाउंसिएशन करें इसकी महीनों की। इसको आप क्या कहते हैं? जनवरी। देखो हमारी गलती थोड़ी कम है, टीचर्स की गलती थोड़ी ज्यादा है। इंग्लिश वाले जो टीचर हैं वो इनको बताते नहीं है कभी, वो कहते हैं ये तो कॉमन है, आता ही होगा। लेकिन आप किसी के भी सामने, अब सबसे छोटी गलती मैं आप लोगों को बताऊं, इन दोनों को क्या बोलेंगे? सच्ची आप मन मन में बोल लो, मन मन बोल लो। अब मुझे ये बताओ, इसको दिल्ली कौन कौन बोलता है? दिल्ली कौन कौन बोलता है? सच्ची बताना, ईमानदारी, क्योंकि आज यहाँ आप लोगों का बड़ा वो है, एक तरह से टेस्ट भी है, एक आत्मविश्लेषण है, सेल्फ इंटेरोगेशन है आप लोगों का। आप खुद सोचो, देखो इसको दिल्ली नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है दिल्ली। जब हिंदी में बोलोगे तो ये दिल्ली कहलाती है, लेकिन जब आप अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हो और आप इसको इंग्लिश में ही बोलोगे तो इसको दिल्ली कहा जाता है। फिर आता है ये, अगर आप हिंदी में इसको इस्तेमाल करते हो तो आप इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप होटल बोलोगे, लेकिन ये होता है होटल। क्या हो जाता है? होटल। तो इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन बन जाती है ये बन जाता है इंग्लिश में होटल। ठीक है, क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें क्या करती हैं, इतनी बारीक सी चीजें हैं, और ये हमारा जितनी भी हमने मेहनत की हो, जितनी भी हमने प्रैक्टिस की हो, हमारी इंग्लिश का सत्यानाश, पूरा रायता फैल जाता है 2 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, ये सब चीज के, चलिए इन सब की प्रोनाउंसिएशन आपको पता है, जिस जिसको आती है जैसे आती है। अब मैं बोलता हूं, आप सब बताना, क्या आप भी ऐसे ही बोलते हो या आप गलतियां करते हो? जैसे इसको हम कहते हैं जनवरी, जनवरी, ठीक है, जनवरी, ये जनवरी नहीं है, अरी आता है लास्ट में, जनवरी। फिर इसको क्या बोलते हैं? फरवरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। तो ये लास्ट में है ना, ये फेब्रुअरी, ठीक है, फेब्रुअरी। फिर ये आर साइलेंट है, ये बनता है मार्च, मार्च। जैसे हम हरियाणा में नहीं कह दिया करें अरे क्यों गणा माचा है ना? तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी मार्च में माचो मत, तो ये क्या होता है? मार्च। ठीक है, मार्च। फिर है ये हिंदी में अप्रैल और इंग्लिश में अप्रैल, इंग्लिश में अप्रैल, याद रखो अप्रैल। फिर ये हम हिंदी में मई और इंग्लिश में मई, ठीक है, मई, सिर्फ ये। और ये हिंदी में जून और इंग्लिश में भी जून। ये समस्या है हमारी। अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, थोड़ा भर गया थोड़ा सा, भाई मेरे को मजा आ रहा है क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग इन चीजों से अनजान हो। ये नीला रंग है, नीला, नीले को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये कहेंगे। अब सच्चाई बताना ईमानदारी से, कौन कौन इसको ब्लू कहता है? कौन कौन इसको ब्लू कहता है? क्योंकि देखो मैंने अगर ये शब्द लिखा है तो जाहिर सी बात है, मैं तो इसलिए कहूंगा ना कि आप सब गलत बोलते हो। कौन कौन इसको ब्लू कहता है कि ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू बोलते हो ना, लेकिन इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? ये होता है ब्लू। ये क्या बोला जाता है? ब्लू, है कि नहीं? ब्लू। और इसी से मेरे को याद आ गया,
ये जो शब्द है जिसको हम गुब्बारा, गुब्बारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यही शब्द होता होगा ना, ये इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? बैलून। हर कोई बैलून बोलता है, 99% बैलून बोलते हैं, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। ये है बलून, बलून। अब एक भाई ने पूछा सर प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक करें? रीड करके। लेकिन जब आप रीड कर रहे हो, अगर कोई टीचर आपको बता रहा है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोला जाएगा, तब आप धीरे धीरे अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करते जाओगे। ठीक है, ये तरीका है। चलिए, फिर ये हिंदी में जुलाई और इंग्लिश में जुलाई, ई नहीं आएगा, जुलाई। फिर हिंदी में अगस्त, इंग्लिश में अगस्त, अगस्त। फिर हिंदी में सितंबर, इंग्लिश में सितंबर, सितंबर। याद रखो, सितंबर। फिर हिंदी में अक्टूबर और इंग्लिश में अक्टूबर, अक्टूबर। और जो यहां यूएस से भाई मेरा कोई जुड़ा हुआ है ना, यूएस या यूके से भी जुड़े हुए हैं, वो मेरी बात को यहां वैलिडेट कर सकते हैं क्या मैं सही प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं, क्योंकि वो यही सुनते होंगे डेली के डेली। भाई यूएस और यूके से, जो अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड से अभी जो जुड़े थे दो चार भाई, उन्होंने बताया था दुबई वगैरह से भी, क्या मैं सही प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं? क्या आप यही सुनते हो? बता दो। देखो, ये जुड़े हुए हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना अंग्रेज लोग। और अगर आप जनवरी फरवरी में ही उलझ के रह जाओगे, तो आप ये बेसिक चीजें अगर अपनी ठीक नहीं कर पाओगे, तो वो आप लोगों को कैसे समझेंगे? उनको भी समझ नहीं आएगा। फिर ये हिंदी में नवंबर और इंग्लिश में नवंबर। तो देखो, लास्ट में दिसंबर, इसको भी हम क्या कहते हैं? दिसंबर, दिसंबर। डी बोलते हैं ढंग से। तो ये जो लास्ट के चार हैं, इनमें हमें क्या करना पड़ता है? यहां से टी से आवाज उठानी पड़ती है, यहां टी से आवाज उठानी पड़ती है, ठीक है, यहां वी से आवाज उठानी पड़ती है, और यहां सी से आवाज को उठाना पड़ता है। जैसे सितंबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर। तो ये इसको कहा जाता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब, जैसे आप इंग्लिश में बात करते हो, द वे यू टॉक इन इंग्लिश, यू नीड टू ब्रिंग मॉड्यूलेशन इन योर वॉइस, अनलेस यू आर अ रोबोट। तो अगर आप एक रोबोट नहीं है, अगर आप एक इंसान है, यू आर सपोज टू साउंड लाइक अ ह्यूमन बींग। क्योंकि अगर आप हिंदी में बात करेंगे, और अगर मैं आपसे ऐसे कहूं आज हम अंग्रेजी भाषा सीखेंगे, आज हम हिंदी के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इसीलिए जब भी हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, तो मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग प्रोनाउंसिएशन को जरूरी नहीं मानते, तो देख लो आप लोग कितनी गलतियां कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार फिर क्या करना पड़ेगा? गूगल का सहारा भी लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लिसनिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कर सकते हो भाई, मैंने सेल्फ स्टडी ही करा है, लेकिन कई बार ट्यूशन लोग इसीलिए लगाते हैं ताकि वो जल्दी सीखें, इफेक्टिव तरीके से सीखें, कम समय में सीखें, और उन्हें ये कंफर्म होना चाहिए कि जो रास्ता उन्होंने चुना है वो बिल्कुल सही है। समझ आ रहा है? आज के दिन हर किसी के पास टाइम की बेहद शॉर्टेज है ना? तो टाइम का फायदा कैसे उठाओगे? ऐसे। दूसरा, वर्कशीट है जंबल वर्ड्स की। तो ये मैंने कुछ 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, जल्दी आप बताओ क्या आप इन चीज को कर सकते हो? सर क्या आप स्पेशल क्लास दे सकते हो? स्पेशल ही देने वाला हूं मैं, थोड़ा सा इंतजार करो, पूरा देखो, पूरा वेबिनार है ना, पूरा देखो। कितना टाइम हो गया? अरे 48 मिनट हो गए, पता भी नहीं चला। जल्दी से सेंटेंस बनाओ, आप सेंटेंस बनाइए जल्दी से। आपको दिख रहा है ना? वेरी फेथफुल अ डॉग टू इट्स मास्टर इज। तो कहने का मतलब, अगर आपको टूटे फूटे शब्द यहां आते भी हैं, लेकिन लेकिन अगर आप में से कोई कहता है कि मैं ग्रामर नहीं सीखूंगा, तो ग्रामर नहीं सीखोगे तो सिंटैक्स का पता नहीं चलेगा, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है,
वो आपको पता नहीं चलेगा। तो क्योंकि आप हो क्या, ESL लर्नर्स, आप सभी के सभी जो भी मुझे अभी सुन रहे हो ना, आप सब ये हो ESL लर्नर्स, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स। अंग्रेजी आपकी दूसरी भाषा है, पहली आपकी हिंदी है। ठीक है, याद रखो ये चीज। चलो भाई, चलो अब वेरी फेथफुल अ डॉग इट्स मास्टर इज, तो ये क्या आएगा, अ डॉग इज वेरी फेथफुल, कहां, किसको, टू इट्स मास्टर, बन गया। अब विच कलर डू यू, अब एक बात और बताता हूं मैं, जब भी कोई टीचर इंग्लिश में आप लोगों से बात करता है या जो भी वो पढ़ता है, आप उसकी इंग्लिश को सुना करो, वहीं के वहीं अपने शब्द को जो आप अब तक गलत बोलते थे उसको 2 या 3 बार रिपीट करो मन मन में। जैसे अभी एक शब्द देता हूं, इसको 99% लोग प्रेफर बोलते हैं, यार मैं तो ये प्रेफर नहीं करता, कहते हो कि नहीं कहते, सच बताना, कहते हो नहीं कहते, कहते हो ना। आपको क्या कहना चाहिए, प्रीफर, क्या कहना चाहिए, प्रीफर। ठीक है, ये प्रीफर होता है ना कि प्रेफर। ठीक है, अब प्लीज एक्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हो, क्या बोलते हो, अब मुझे नहीं पता गलत क्या कहते हो सही क्या कहते हो। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है अपॉलॉजीज, अपॉलॉजीज, अपोलॉजी नहीं होता, अपोलॉजी नहीं होता, अपॉलॉजीज। ठीक है, जैसे आप बायोलॉजी कहते थे ना, ज्यादातर लोग बायोलॉजी कहते हैं, यार तैने बायोलॉजी ले रखी है, अरे मैंने तो जूलॉजी ले रखी है, अरे उसने बॉटनी ले रखी है, मैंने ये ले रखी है, ठीक है, फिलोसफी ले रखी है। तो बायोलॉजी नहीं होता, बायोलॉजी होता है, जूलॉजी नहीं होता, जूलॉजी होता है। तो अगर आपके टीचर्स जो भी आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, अगर वो शब्दों का उच्चारण सही करेंगे तो आप भी सही इंग्लिश सीखोगे और हमेशा उसको याद रखोगे। तो लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, आप इससे पता चल सकता है कि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप सबके जवाब हैं, सही हैं। ठीक है, हमने सही करा। अब बात आती है ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन अगर आप करते हो तो जल्दी से ट्रांसलेशन करो, एक बार मैं देखना चाहता हूं। आह, छींक भी यही निकल गई भाई। ठीक है, जल्दी से जागो, अब सुबह हो गई है। दूसरा, आज मुझे बहुत मजा आया। और तीसरा, वह अपनी उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन जारी यानी कि कंटिन्यू रखने के लिए अमेरिका गई। तो ट्रांसलेशन कितनी जरूरी है, जल्दी से देखिए। देख लिया आपने, आपने सेंटेंस भी बना लिए होंगे। नाउ लुक एट योर सेंटेंसेस। जागो, अब सुबह हो गई है, वेक अप, इट्स मॉर्निंग नाउ। आज मुझे बहुत मजा आया, आई हैड फन टुडे। ठीक है, वह अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए अमेरिका गई। शी वेंट टू अमेरिका टू कंटिन्यू हर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। ठीक है, अब आप सबके दिमाग में यही बल्ब जल रहा है, ये वाला, ये वाला, है ना, दिमाग की बत्ती जली। जितनी भी अभी आपने प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की, दिमाग की बत्ती जली होगी ना कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आप सबको अगर लगता है कि सच में आप सबकी ये प्रॉब्लम है, तो इनका सॉल्यूशन क्या है, तो इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखिए। सबसे पहले जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं तरीके बता रहा हूं, वेज एंड मीन्स टू इंप्रूव योर इंग्लिश, बुक एंड न्यूज़पेपर रीडिंग।
अब कई कहते हैं सर किताब तो हम पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कित गया भाई वो, ये रहा। अब देखो भाई, आप सब ने थोड़ा बहुत मेरे डायलेक्ट से, थोड़ा बहुत मेरी उससे पता चल रहा होगा, जैसे बीच बीच में मैं नॉर्मल बिल्कुल ईज होके बोलू हूं कि भाई मैं भिवानी हरियाणा में एक अर्ध सरकारी यानी कि सेमी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश सीख सकता हूं ना इस लेवल तक कि 50 लाख लोग, पूरी दुनिया में 50 लाख लोग मुझसे अंग्रेजी सीखते हैं, तो यार आप लोग क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ मेहनत, सही दिशा और सही तरीका। तो देखो, किताब पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, अंग्रेजी के गाने सुन सकते हो, टेड टेडएक्स की स्पीच होती है, टेड टेड टॉक, टेड टॉक यूट्यूब पे निकाल के देखना। इतनी प्यारी इंग्लिश ना कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। प्यार से, धीरे धीरे और शांति से, लिसनिंग का बेस्ट तरीका। मैं बहुत सुनता था कॉलेज टाइम में। फिर पॉडकास्ट सुनो, इंग्लिश के पॉडकास्ट भी बहुत होते हैं, आप उनको सुन सकते हो। इंग्लिश की मूवी देख सकते हो सबटाइटल लगा के, गाने सुन सकते हो लिरिक्स लगा के, और इंग्लिश में बोलना शुरू कर सकते हो शब्दों में। चंक चंक होता है मतलब छोटे छोटे शब्दों में। कई सोचते हैं कि यार मैं फ्लो में जब बात करना सीख जाऊंगा मैं तभी इंग्लिश बोलूंगा। ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, है ना। कि इतना फ्लो आपको आएगा नहीं, और आ भी जाएगा तो पता कैसे चलेगा बिना बोले। बच्चा पहली बार पैदल चलना सीखेगा तो 2 या 3 बार तो वो गिरेगा ना। आप पहली बार, किसी ने भी साइकिल चलानी सीखी है, बाइक चलानी, स्कूटी चलानी सीखी है, क्या कोई ऐसा इंसान है जो पहली बार गिरा नहीं है? सब गिरते हैं ना। तो गलतियां सब करेंगे, आप भी करो। जो जितना जल्दी गलती करेगा वो इतना जल्दी ही इंग्लिश सीखने के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। और इंग्लिश में सोचना शुरू करो। सोलिलोक्वी, सलीलोक्वी क्या होती है? ये होती है एक प्रैक्टिस कि आप अकेले में बोल बोल के पढ़ रहे हो, और ये मैंने बहुत किया है, मेरी फेवरेट है। और लास्ट, आप ये सब भी कर सकते हो, ठीक है। डायरी राइटिंग कर सकते हो, जर्नलिंग किसी टॉपिक के ऊपर, या अगर आप मुझसे संतुष्ट हो, क्योंकि देखो आज का पूरा वेबिनार जो था लगभग खत्म होने वाला है। अगर आप 1% भी मेरी पढ़ाई से आपको ये विश्वास हुआ है कि हाँ भाई सर ने जो भी बताया वो दिक्कतें सही हैं, समस्याएं सही हैं, और जिस तरीके से सर समझा रहे हैं हमको लग रहा है कोई अगर ऐसे समझाएगा तो समझ में आ जाएगा, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैं लॉन्च कर रहा हूं आप सबके सामने पहली बार ये कोर्स है जिसका नाम है उड़ान, ठीक है। उड़ान आप लोगों के सपनों की, उड़ान आप सबके उम्मीदों की, और उड़ान आपकी कामयाबी की। तो उड़ान जो बैच है वो मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स पे लॉन्च हो चुका है। 3 जून से क्लासेस स्टार्ट हैं। और सुनिए, सिर्फ कोर्स का नाम सुन के आपको लगेगा अरे सर तो कोर्स बेचने लग गए। भाई ध्यान से सुन लो इसमें मिलेगा क्या। पूरे इंडिया का माइक निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं। मैंने पहली बार जिंदगी में ये लाइव वेबिनार लिया है, ठीक है। इतने सालों में मैं यही समझ पाया हूं कि इंग्लिश सीखने के लिए ओवरऑल चीजें आप लोगों को चाहिए। सिर्फ ग्रामर से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से कुछ नहीं होगा, स्पीकिंग प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, सब चाहिएगा। तो ये इंडिया का पहला ऐसा कोर्स है जिसमें आपकी ग्रामर भी मिलेगी, जिसमें आपको डेली यूज के सेंटेंस भी मिलेंगे, आपको एक्शन वर्ब्स भी मिलेंगी 1000 बेसिक, आपको वर्ड मीनिंग भी मिलेंगे 1000, आपको पूरी वोकैब मिल गई। उसके बाद आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पहली बार इंडिया में मैं ऐसा कोर्स लेके कोशिश कर रहा हूं। पहली बार सबका प्यार मिला तो कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो एक बार करके चुपचाप बैठ जाऊंगा और अपनी बेसिक इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्वालिफाइड टीचर भी हायर कर लिए हैं आपकी सहायता के लिए। मैं भी पढ़ाऊंगा, और लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी, स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, और राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी। आप लोगों को चारों सेक्शन सिखाए जाएंगे। 90 दिन का ये कोर्स है। मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे आपकी क्लास होगी, और 3 जून से ये कोर्स स्टार्ट है। और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1500 रखी गई है,
ताकि भाई दो चार खर्चे निकल जाएं इस बात को। हाँ, पहले वाले कोर्स से डिफरेंट है, ग्रामर तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी टॉपिक्स, क्योंकि अब तक जितने कोर्स मैंने करवाए हैं मैं पूरी ग्रामर करवाता हूं। तो इसमें भी 20 क्लासेस ग्रामर की भी होंगी। देखो, इसमें स्पोकन इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, एग्जाम बेस्ड इंग्लिश और पर्सनलाइज्ड फीडबैक आप लोगों को दिया जाएगा। और भाई अभी ज्वाइन करोगे तो 40% ऑफ है। इस कोर्स का प्राइस है 3,000 रुपए। ठीक है, 3,000 इसका प्राइस है। और अभी मैंने इसको लॉन्च किया है पहली बार। तो आप सभी के लिए जो जितना जल्दी आएगा उसके लिए, सीटें फुल ना हो जाएं, आप लोगों के लिए सिर्फ 1,500 रुपए प्राइस है। लाइव क्लास चलेंगी मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे। अभी रजिस्टर करोगे तो 40% का आपको ऑफ दिया जाएगा। क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी 3 जून से। 3 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। 90 दिन का कोर्स है, वैलिडिटी पूरे 1 साल की। तो पूरे 3 महीने आपकी क्लास चलेंगी भाई, मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे। अगर आपको लगता है बेसिक से है क्या, हाँ हाँ बेसिक से है। लिसनिंग भी बेसिक से करवाएंगे, राइटिंग भी बिल्कुल बेसिक से, स्पीकिंग भी बिल्कुल बेसिक से, और रीडिंग करना भी बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। बैच में कितने स्टूडेंट होंगे? स्पीकिंग की प्रैक्टिस किसके साथ होगी? देखो, ट्रेनर के साथ आपकी प्रैक्टिस होगी, बैच में आपकी प्रैक्टिस होगी। आपके लिए स्पीकिंग की कई एक्टिविटीज हमने ऑर्गेनाइज करी हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लो। देखो भाई, आप लोगों को पता है कैम्बली ऐप या कोई भी स्पीकिंग की ऐप है, आप अगर कोई भी आधे घंटे का सेशन बुक करो, मेरे कहने पे मत जाओ। अभी गूगल प्ले स्टोर पे कैम्बली या कोई एप्लीकेशन होती दो चार और, क्लैपिंगो, उनको आप आधे घंटे की क्लास लेके देखो, 1,000 रुपए लेते हैं सिर्फ आधे घंटे के। ठीक है। तो मेरी ये कोशिश है कि बच्चों के ऊपर महंगा भी ना पड़े। अब देखो भाई, जो टीचर मैंने लिए हैं, जो मैंने स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है, और बाकी पूरे इंडिया में इतने कंटेंट में कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फॉर ऑल, ये कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पूरे इंडिया में सबसे सस्ता अगर ना हो तो आप मुझे आके बता देना, मैं फिर इस कोर्स को बंद कर दूंगा। ठीक है। तो ये दावा कर रहा हूं गारंटी के साथ, इतना कंटेंट कोई दे रहा हो, इतनी क्लासेस में लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग कोई करवा रहा हो, तो ये कोर्स ही बंद कर देंगे। पेमेंट का लिंक मेरे एप्लीकेशन पे जाओ, अभी मिल जाएगा। और ये 2 नंबर दे रखे हैं, इन 2 नंबरों पर आप संपर्क भी कर सकते हो। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा ये आप सबको बता रखा है। 90 दिन में आप लोगों को 1 साल की वैलिडिटी, 45 मिनट की आपकी पूरी क्लास होगी। 1 घंटे तक आराम से चल जाती है, आज भी 45 मिनट की बात हुई थी, 1 घंटे से ऊपर चला गया। ठीक है। मास्टर जी 11 AM क्लास की कोई सुविधा नहीं है क्या? 11 की भी करेंगे, अगर इस कोर्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो एक कोर्स सुबह लॉन्च कर देंगे, टेंशन मत लो। सुबह वालों के लिए भी कोर्स लॉन्च हो जाएगा, लेकिन पहले इस कोर्स को तो देख लें थोड़ा सा। इसमें देखो भाई, हर हफ्ते आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, 2 सेशन ग्रामर के, 3 सेशन लिसनिंग के, स्पीकिंग के, रीडिंग के और राइटिंग के, वो भी फन एक्टिविटीज के साथ। यानी खेल खेल में आप लोगों को कोशिश करेंगे डेली यूज के टॉपिक के साथ। नहीं नहीं, अरे 1499 प्राइस है यार, हद होगी। देखो भाई, 2,999। ठीक है, ये प्राइस है कोर्स का। अभी जो बच्चा इस वेबिनार से ज्वाइन कर लेगा आज ही, उसको 40% का ऑफ मैं दे रहा हूं। ठीक है, 1499 में आप लोगों को ये प्राइस मिल जाएगा पूरा कोर्स। नहीं तो फिर इसका प्राइस, अगर देखो बच्चे ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे हुए तो 3,000 प्राइस फिर मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बच्चे इसमें रखना नहीं चाहता। बाकी मर्जी आपकी है। यहां मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं फेसबुक यूट्यूब हर जगह बताऊंगा, तो जाहिर सी बात है बच्चे तो आ ही जाएंगे। अब आप लोगों में से जिसको सीखना है वो यहाँ पे जुड़ सकता है। इसका रियल प्राइस है 3,000, 40% ऑफ के बाद ये प्राइस है 1,500 रुपए। ठीक है। तो ये चीज आपको मिलेगी, और इसमें क्या क्या मिलेगा ग्रामर में ये देख लो, कोर्स की डिटेल भी दे रहा हूं मैं। ठीक है। आप लोगों को ग्रामर की कवरेज मिलेगी पूरी। ठीक है। देखो,
कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड क्लास फ्रॉम बेसिक्स, प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, ये मैं पूरा कवर करूंगा। फिर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल, डेडिकेटेड सेशन होंगे आपके चारों के। आपके फोनेटिक्स पे, प्रोनाउंसिएशन पे खास ध्यान दिया जाएगा। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होंगी और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग यानी कि ग्रुप में बुलवाया भी जाएगा और जो इंग्लिश का डर है वो आपके दिमाग से चला जाएगा। इसके अलावा ये सारी चीजें हम करेंगे, नोट मेकिंग, ग्रुप डिस्कशन, पैसेज रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, जो आप सोच सकते हो हर वो एक्टिविटी हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो ये ऑलरेडी हमारे कोर्स चल रहे हैं। ठीक है, एक आपका 0 लेवल टू हीरो लेवल चल रहा है जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं सारी, पीडीएफ भी बहुत हैं, और इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं। आज लाइव क्लास 8 हो चुकी हैं, 22 क्लास और बाकी है इसमें, तो ये 999 का है, मर्जी आपकी है। डाउनलोड इंग्लिश लवर्स एप्लीकेशन, और ये 2 नंबर हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप ये देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे आईफोन वाले हैं उनके लिए मेरा जो एप्लीकेशन वो है इंग्लिश लवर्स बाय सतेंद्र सर। ठीक है, क्लियर? अब किसी को कुछ क्वेरी करनी हो आप कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ सीखा होगा, है ना। मैं आपके लिए कुछ टाइम वैल्यू दे पाया आपको, जो आपने टाइम मुझे दिया, है ना। और ये 2 नंबर हैं, इसके ऊपर आप सुबह 9 बजे से लेके, याद रखना टाइमिंग बड़ी जरूरी है भाई, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप इन 2 नंबरों पर फोन या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आपको जो भी अगर पूछना हो मिल जाएगा। उड़ान आपके कोर्स का नाम है। मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, क्या करूं? बेटा कोर्स ज्वाइन कर लो। और मैं किस लिए 1 घंटा इतना आप लोगों को समझाया है कि आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, ये तो आपको आज प्रैक्टिस करके पता चल ही गया होगा, है ना। सर 90 दिन में फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं? बेटा 90 दिन में आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, आप ये बात मानो। देखो, मैं आप लोगों में से किसी से भी झूठ बोल के कोई 1 रुपया नहीं लेना चाहता, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। 90 दिनों में किसी को भी इंग्लिश पूरे तरीके से नहीं आ सकती। हाँ, जो भी आपका लेवल है वो डेफिनेटली 100% आपका अप होगा। आप कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। अगर आपने आज तक इंग्लिश नहीं बोली तो आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रॉपर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऐसा पहली बार हो रहा है, चक्कर काट के देख लो, पूरे इंडिया में कोई भी ये इस तरह का कोर्स आज तक लॉन्च नहीं हुआ है। हो सकता है कोर्स मेरे को बहुत महंगा पड़े, पहली बार ये कोर्स लॉन्च हो रहा है तो 1500 रुपए मैंने इसका प्राइस रखा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका प्राइस 3000 वापस करना पड़े। ठीक है, तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों को क्या बना दूंगा, क्या दे दूंगा, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश जरूर करूंगा कि आप सबकी जो इंग्लिश है ना उसको मैं ठीक कर दूं। ठीक है, और अगर आप देखोगे ना तो एप्लीकेशंस जो हैं बाकी की, उन पे इस तरह के कोर्स 10-10 हजार रुपए के हैं। ठीक है, और लेकिन क्योंकि मैं खान सर को बहुत मानता हूं, अभी पीछे उनसे मिलने भी गया था, मुलाकात हो नहीं पाई, तो एक और मीटिंग हमारी होनी है अभी। तो संदीप महेश्वरी सर से भी मैं 2-3 बार मिल चुका हूं। तो कहने का मतलब है कि मैं इन लोगों से इतनी प्रेरणा लेता हूं ना, कि मैं ये कोशिश करता हूं कि बजाय कि मैं 10-10 हजार रुपए के कोर्स सेल करूं और करोड़ों में कमाऊं, मैं आप सब जो बच्चे पैसे कम दे सकते हैं उन लोगों को सिखाऊं, ताकि आप लोग मुझे दिल से दुआ जो दोगे वो पैसे से भी बहुत 10 टाइम्स मेरे लिए काम करेगी। ठीक है, बाकी तो मर्जी है हर किसी की, है ना भैया। बुलाएंगे भाई, अगर किसी दिन इंस्टीट्यूट खुल पाया, मेरा मेरा ये सपना पूरा हो पाया, तो बुलाएंगे खान सर को भी, और उम्मीद है वो आ भी जाएंगे, है ना। आप सब इतना प्यार दे रहे हो तो प्यार के सामने तो हर कोई झुकता है, भगवान भी झुकता है। ठीक है, सर आपके ऐप से ही स्टडी कर रहा हूँ, 1 साल 1 साल का लिया था अनुज। ओके,
तो इसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। अब तक जो बच्चे भी मेरा कोर्स ले चुके थे उनके लिए भी ये उड़ान कोर्स एप्लीकेबल है, क्योंकि आप सबकी स्पीकिंग की, लिसनिंग की, रीडिंग की और राइटिंग की प्रैक्टिस पहले आज तक नहीं हुई। तो जिनको भी ये प्रैक्टिस करनी है वो इस कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है।